सोशल मीडिया पे आपको रातों रात वायरल होना है, सोशल मीडिया पे अलग पहचान बनानी है, तो भारत में आप क्यों ना किसी धर्म को लेकर या किसी जाति को लेकर टिप्पणी कर दे, उसके बाद से आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ मामला निकल कर आया है बरेली से, जहां पे एक मौलवी ने हिंदुओं को काटने की सीधी धमकी दी है। और यह धमकी इस कदर है दोस्तों कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे तो भारत में रह रहे हिंदुओं को गला काट दिया जाएगा। इस बात को भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए। दोस्तों, हिंदुओं के साथ साथ उन्होंने पीएम मोदी को भी टारगेट किया है। और क्या कितनी गंदी मानसिकता इसके अंदर भरी हुई है हिंदू धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर, पहले आप इसका वीडियो सुनिए। मेरे प्यारो, दुनियावी फैसला हम बाद में देखेंगे, दुनिया की अदालत हम बाद में देखेंगे, दुनिया के सारे तौर तरीके हम बाद में देखेंगे। मूर्ति समझ आती है? मूर्त से इस मूर्ति को मैं पैगाम देना चाहता हूं, याद कर लेना इस बात को, समझ लेना इस बात को। हमें गोली मंजूर है, हमें जेल मंजूर है, हमें अपनी जान मान तन मन धन सब लुटाना मंजूर है, लेकिन याद रख लेना इस बात को, अगर तूने अपने लोगों को लगाम नहीं दिया तो याद रख लेना इस बात को, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान तेरे मुल्क में कुछ करेंगे, हिंदुओं की गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। दोस्तों, इसका वीडियो सुनने के बाद ये लग रहा है कि जिस कोख से इसने जन्म लिया है, इसके जन्म से पहले उसकी मां के कोख में जलता हुआ कोयला डालकर उस कोख को ही खत्म कर देना चाहिए, जिस कोख से ऐसे गंदे मानसिकता विचारधारे के लोग पैदा होते हों। इनका मनोबल कौन बढ़ाता है दोस्तों? जो इनके पीछे रह रहे राजनेता हैं, पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो भारत में जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर टिप्पणी किया है। दोस्तों, हिंदू को नीचा दिखाने के लिए यह लोग कहीं पे भी चूकते नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक शख्स है जो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने सीधा ये आरोप लगाया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का शादी सीता से केवल 6 वर्ष पे हुआ था, जो कि दोस्तों यह गलत है। जो कि दोस्तों आप इस गूगल करके देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की शादी दोस्तों केवल 25 वर्ष पे हुआ था और माता सीता जी का उम्र उस वक्त 18 वर्ष था। आपके स्क्रीन पर है, आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का शादी कितने वर्ष पे हुआ था। अब सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में 12 साल तक बच्चा नादान माना जाता है, अबोध माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। 12 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के साथ उन्होंने गुरुकुल में अपना ज्ञान ग्रहण किया था। हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से गंदे विचारधारे के लोग क्या स्पीच देते हैं हिंदू धर्म को लेकर, उसका भी वीडियो आप महाभारत में लिखा हुआ है। अपनी किताब पढ़ते तो कितना अच्छा होता। रावण को पहचानते आप? नाम सुना आपने? रावण जब सीता को उठाकर ले गया तो सीता ने रावण से कहा कि मेरी उम्र 18 साल है। मैं कितने साल की हूँ? मैं 18 साल की हूँ और 12 साल हो गए मेरी शादी को। मुझे राम के साथ रहते हुए 12 साल हो गए, तो 18 में से 12 निकाले, कितने बचे? 6 बचे। तो मालूम हुआ कि सीता की शादी कब हुई? 6 साल की हुई। और जो सीता है उनकी सगी बहन है उर्मिला की शादी किससे हुई? लक्ष्मण से हुई, जो लक्ष्मण राम का भाई है। तो सीता जी यहाँ पर ये कहती है कि भाई मेरी शादी और मेरी बहन की शादी दोनों की एक दिन में हुई। अब वो उर्मिला तो 1 साल तो छोटी कम से कम तो होंगी ना, कोई भी अगर बच्चा बाद में होता है तो कम से कम 1 साल तो छोटा है। अब अगर उर्मिला, राम की शादी, लक्ष्मण की शादी दोनों की एक दिन में हुई और उर्मिला की शादी और सीता की शादी एक दिन में हुई। अब सीता यहाँ पर 6 साल की है तो उर्मिला कितने साल की हो गई? 5 साल की हो गई। तो तुम्हारी किताबों में लिखा है, लेकिन हमने कभी एतराज किया? हमें ये बात मालूम है, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात पर एतराज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त में जो उन्होंने क्या सब ठीक था।